यकीन। आज हमारा टॉपिक है हार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हार्ट की डेफिनेशन देखते हैं। हमने हार्ट की डेफिनेशन लिखी है, मस्कुलर ऑर्गन विच पंप द ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स इन सर्कुलेटरी सिस्टम। लफ्ज हमने यूज किया है मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन मस्कुलर हमने लफ्ज इसलिए यूज किया है मसल्स की वजह से। आपको पता है हमारी बॉडी में 3 किस्म के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और थर्ड है कार्डियक मसल्स। इसमें वो मसल की थर्ड टाइप कार्डियक मसल्स होते हैं। एक ऑर्गन है, बॉडी के एक ऑर्गन है, उसमें क्या है मसल्स हैं, किस टाइप्स के, कार्डियक मसल्स। काम क्या करते हैं, विच पंप द ब्लड, मीन्स आपको पता है पंप। पंप आप डेली लाइफ में भी सुनते हैं, मोटर पंप। मोटर पंप का क्या काम होता है, नीचे से पानी निकालना, पाइप, मतलब पंप करता है। ये पंप करता है ब्लड को। अभी पंप ब्लड करता है किस जरिए से, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आपको पता है हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारी मतलब ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। और फिर ये किस मतलब फिर ब्लड वेसल्स कहाँ पे, सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट से निकले, मतलब हमारी बॉडी में पूरी सर्कुलेशन किस तरह हो रही है, एक सिस्टम है। वो सिस्टम किस पे कंसिस्ट है, मेन सर्कुलेटरी सिस्टम किस पे कंसिस्ट है, हार्ट पे है, ब्लड पे है और ब्लड वेसल्स हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो सर्कुलेट कर रहा है पूरे हमारी बॉडी में के अंदर के मेजर कौन से 3 उसके पार्ट्स हैं, हार्ट है, ब्लड और ब्लड वेसल्स। अभी हार्ट की ये डेफिनेशन हुई कि एक ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स के ज़रिए पूरी बॉडी में। अभी हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में मतलब हार्ट को आमतौर पर ये कहते हैं कि जैसे आपकी मुट्ठी है ना, मुट्ठी फिस्ट के जो साइज है ना, लाइक इतना साइज आपके हार्ट का है। और शेप भी, स्ट्रक्चर उसका ना, साइज नहीं शेप, स्ट्रक्चर उसकी एक मुट्ठी की तरह है। अभी कैसे है वो भी हम देखते हैं। हार्ट हार्ट एक बैग नुमा स्ट्रक्चर है, मतलब एक बैग है। और ये बैग जो है, इसकी एक, ये जो आप बाहर वाली वाल देख रहे हैं, ये वाल मजीद 3 वॉल से मिलके बनी हुई है। मतलब इसके अंदर 3 वॉल्स हैं। कौन कौन सी हैं 3, अंदर वाली कौन सी है, एंडोकार्डियम, दरमियान वाली मायोकार्डियम और ये थर्ड में है एपिकार्डियम। ये एक वॉल है, मतलब ये 3 कवरिंग्स हैं जो हार्ट के मतलब हार्ट को कवर की हुई। ये 3 कवरिंग्स हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। सही हो गया। अभी हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल किस्म का फ्लूइड है,
इधर क्या है, एक फ्लूइड है, फ्लूइड, इसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियक फ्लूइड, पेरिकार्डियक फ्लूइड। और ये जो जिसके अंदर फ्लूइड है, इसकी जो बाहर वाली वाल है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। 3 लेयर्स हैं हार्ट की वॉल की, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम। और हार्ट एक बैग के अंदर क्लोज है, क्लोज। उस बैग के अंदर एक फ्लूइड है, उसे कहते हैं पेरिकार्डियक फ्लूइड। और जो उस बैग की बाहर वाली वाल है, लेयर है, उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। ये फ्लूइड क्यों होता है? एक तो फ्लूइड का ये काम होता है कि आपको पता है जो हार्ट लबडब लबडब लबडब, मतलब एक हार्ट पंपिंग करता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है तो फ्रैक्शन से बचाता है। ये जो फ्लूइड है ये उसको फ्रैक्शन से बचाता है, मतलब एक चीज़ बार बार, आपको पता है 24 घंटे आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ये उसे क्या करते हैं, फ्रैक्शन से बचाती हैं। और दूसरी बात यह है कि ये हार्ट को एक जगह पे मेंटेन रखती हैं, मेंटेन रखती हैं, मतलब हार्ट इधर उधर नहीं होता, एक फ्लूइड है। अभी हम ये भी पता होना चाहिए, हार्ट का पता है, हार्ट एक ऑर्गन है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि हार्ट है कहाँ पे, हमारी बॉडी में है कहाँ पे। हार्ट की लोकेशन, हार्ट का तो पता है एक पंपिंग ऑर्गन है, लेकिन है कहाँ पे, इसकी लोकेशन कहाँ है? लोकेशन जो चेस्ट कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी सामने वाली रिब्स होती हैं, रिब्स, ये रिब्स, इन रिब्स के दरमियान में स्टर्नम होती है, और ये लेफ्ट साइड पे उन, मतलब जो रिब्स के नीचे होता है हार्ट, सही है। कहाँ होता है? रिब केज, रिब केज। दूसरी बात क्या है, लेफ्ट साइड पे। इन रिब केज के अंदर हार्ट होता है, और कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड पे होता है। अभी हार्ट की लोकेशन का मतलब आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा, लोकेशन का पता चल गया, उसकी लेयर्स का पता चल गया, और उसे प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्शन का वो आपको पता चल गया। अभी हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। हार्ट का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें वो मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हार्ट मेन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 4 मेन पार्ट्स हैं। 4 मेन पार्ट्स क्या हैं? अभी आप देखें, एक लेट्स सपोज आप प्लस का निशान बनाते हैं, ये आपने क्या किया है, प्लस का निशान बना रही है। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है आपको समझाने के लिए। ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, और ये लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी, ये क्या है? राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। सही हो गया। 4 पार्ट्स आपको पता होना चाहिए कि 4 मेन पार्ट्स हैं। लफ्ज एट्रियम हम तब यूज करते हैं जब वन सिंगल हो। अगर हम ये देखेंगे ना, ये अगर ये आप दोनों को इकट्ठा ऐसे, तो फिर एट्रियम का लफ्ज यूज नहीं करेंगे, आर्ट्रिया का लफ्ज यूज करेंगे। सही है, लेकिन वो इतना ज्यादा मसला नहीं है। फिर अभी ये एक सिंपल डायग्राम थी ताकि आपको कंसेप्ट बन जाए कि एट्रियम कहाँ पे है और वेंट्रिकल क्या है। वेंट्रिकल नीचे है और एट्रियम ऊपर है। और आपको पता है क्योंकि हार्ट हमेशा
लेफ्ट साइड पे होता है, तो आप लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अभी हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट हार्ट कितनी चीज़ों पे कंसिस्ट होना है ये पहले पता होना चाहिए। हार्ट के पहले आप देख चुके हैं कि उसके अंदर क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स कौन कौन से हैं? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्स। और अभी उसमें फोर वेल्व्स होते हैं। 4 क्या होते हैं? वेल्व्स होते हैं। ये भी अभी हम आगे देखते हैं। आपको पता होना चाहिए हार्ट में 4 चैम्बर्स और 4 वेल्व्स होते हैं। अभी देखते हैं हार्ट पंपिंग कैसे करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है। अभी हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है और ये कैसे पंपिंग करता है। ये क्या है? अभी हम ड्रा करें हार्ट का स्ट्रक्चर। ये हार्ट का एक सिंपल डायग्राम बना रहे हैं। तो इसमें ये है कि ये क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या होगा, राइट एट्रियम। ये क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पे क्या होगा, राइट वेंट्रिकल। ये अभी 4 चैम्बर्स आपके सामने है। अभी ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके दरमियान एक वेल्व होते हैं, ये वेल्व होते हैं, और यहाँ पे भी एक वेल्व होता है। सही, 2 वेल्व का आपको पता चल गया है। ये जो वेल्व होता है ये कौन सा होता है, ये बाइकैप्सिड वेल्व होता है। बाइकैप्सिड लफ्ज क्यों यूज करते हैं? बाइकैप्सिड मतलब इसको जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें मतलब बाई मीन 2 होते हैं, तो 2 स्ट्रक्चर हमें नजर आते हैं, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, बाइकैप्सिड बाइकैप्सिड वेल्व। और ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है, ये होता है ट्राई कैप्सिड वाल। जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें हमें 3 स्ट्रक्चर मजीद नजर आते हैं। ये क्या है, ट्राई कैप्सिड वाल। ट्राई कैप्सिड वाल, ट्राई 3 कैसे नजर आते हैं? 3 ऐसे होते हैं, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, और एक इसके ऊपर होता है। ये ट्राई कैप्सिड। और बाई कैप्सिड में क्या होता है, सिंपल 2 होते हैं। ये आपके बस समझने के लिए वैसे तो अभी आपको 2 वेल्व का पता चल गया है और 4 चैम्बर्स का पता चल गया है। सही हो गया। अभी ये है कि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर लंग्स होते हैं, फेफड़े में क्या काम होता है, सिर्फ ऑक्सीजन अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेके आना। सही हो गया। यहाँ पे क्या है, लेट्स सपोज ये लंग्स है और ये आपका हार्ट है। अभी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, कुछ इस तरह का। ये हमारे पास वेना कैवा होती है। वेना कैवा मतलब ये इंटर कैसे होता है, कोई भी ब्लड इंटर कैसे होता है, वो 2 तरीके होते हैं।
यहाँ ये जो इसे नीचे है इसे हम कहते हैं इंफीरियर वेना कैवा, वेना कैवा। और ये जो ऊपर वाली होती है इसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना कैवा, वेना कैवा। सही। राइट एट्रियम में क्या होता है? सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा। आपको पता है हमारा जो हार्ट होता है वो यहाँ पे होता है, मतलब छाती के नीचे होता है, लेफ्ट साइड पे। तो ऊपर वाला भी हिस्सा है और नीचे वाला भी हिस्सा है। सुपीरियर वेना कैवा से क्या, जो ऊपर से ब्लड आता है हार्ट में वो सुपीरियर वेना कैवा के जरिए आता है, और जो नीचे से जाता है वो इंफीरियर वेना कैवा के जरिए जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि ब्लड एंट्री होनी है, यहाँ पे क्या होता है? इंटर होना है। और यहाँ पे लंग्स है। लंग्स में जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ना, वो कहाँ पे आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। सुपीरियर वेना कैवा में से और इंफीरियर में से राइट एट्रियम में आ रहा है, और लंग में लेफ्ट एट्रियम से आ रहा है। सही हो गया। दोनों ब्लड ही आ रहे हैं, लेकिन फर्क क्या? फर्क ये है कि राइट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है वो कौन सा है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है। और यहाँ पे जो लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आपको पता है लंग्स में से ऑक्सीजन होती है, तो इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। दोनों टाइम पे ब्लड इंटर हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्लड इंटर हो रहा है। एक में ऑक्सीजनेटेड हो रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है? डी ऑक्सीजनेटेड। ब्लड इंटर हो गया। सही हो गया। अभी ब्लड क्या हो गया? इंटर हो गया है। अभी आपको पता है कि जब इसमें से ब्लड आ जाएगा, ब्लड आएगा तो ये क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो वेल्व्स हैं ये क्या हो गए? ओपन हो जाएंगे। वेल्व क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। वेल्व ओपन होंगे तो ये जो सारा ब्लड है ये नीचे वाले हिस्से में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल में। वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सारा ब्लड यहाँ पे आ जाएगा। सही होगा। तो अभी सही है, ब्लड की एंट्री का आपको पता चल गया होगा। अभी देखें, आपको पता है हम एक कॉन्सेप्ट है कि आर्टरीज हमेशा जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है। जो वेन, जो मतलब वेसल, लंग्स, लंग्स से ब्लड लेके हार्ट के अंदर आ रही है, इसे हम कहेंगे पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी पल्मोनरी वेन कहेंगे। सही हो गया। पल्मोनरी वेन कहेंगे, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। यहाँ पे क्या एक्सेप्शनल केस है। ये हमने ये नहीं सोचना कि ये तो वेन है तो डी ऑक्सीजनेटेड लेके आएगी। नो, ये वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। और यहाँ पे क्या हो? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे ऐसे आ रहा है, अंदर आ रहा है। सही। दोनों एक ही टाइम पे दो ब्लड अंदर आ रहे हैं। अभी बात यह है कि जब यहाँ पे ब्लड इंटर हो जाएंगे, ब्लड इंटर ऐसे होगा, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब इंटर होगा तो यहाँ पे एक वैसा लगी हुई होती है, वैसा लगी होती है कुछ इस तरह। इसमें ऐसा होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल में से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है, तो यहाँ पे एक वेसल है, उसे हम कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं? आयोटा। आयोटा हमारी पूरी बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरीज है। क्या है? हमारी पूरी बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरीज का नाम क्या है? आयोटा। और इसका काम क्या होता है? हार्ट में से ब्लड लेके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना। ये आगे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। सही है। और मैंने आपको बताया कि 4 वेल्व्स होते हैं। 2 का पहले पता है, बाई कैप्सिड और ट्राई कैप्सिड, और ये थर्ड, इसे हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व। क्या कहते हैं? सेमी ल्यूनर वेल्व।
तीन वेल्व्स का आपको पता चल गया है, और ये भी पता चल गया है कि यहाँ पे ब्लड इंटर होगा फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में से आयोटा इसे लेके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अभी ये देखना है कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आए हुए, उसे कहाँ लेके जाना है। और यहाँ में से यहाँ भी एक वेसल निकलेगी, वो क्या करेगी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ पे लेके जाएगी, लंग्स के अंदर लेके जाएगी। राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे लेके जाएगी, लंग्स की तरफ लेके जाएगी। अभी लंग्स की तरफ ये लेके जाएगी तो यहाँ पे भी एक वेल्व होता है। तीन का पहले पता चल चुका है, चौथे का ये यहाँ पे ये भी सेमी ल्यूनर वाल्व होता है, सेमी ल्यूनर वेल्व। फोर चैम्बर का पता चल गया आपको, और फोर वेल्व्स का भी पता चल गया। फोर वेल्व्स ये क्या होगा, यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो सारा कहाँ पे जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा। कहाँ पे जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा। तो आपको पता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको पता है ये कहाँ पे चला गया है, पूरी बॉडी के अंदर चला गया है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे चला गया है, लंग्स के अंदर। तो क्या होगा, ये उधर जाएगा राइट वेंट्रिकल से लंग्स के अंदर, और लंग्स फिर उसे ऑक्सीजनेटेड करके लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से देन आयोटा, और फिर ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अभी आपको पता चल गया कि हार्ट पंप कैसे करता है। पंप कैसे मतलब ये पूरी बॉडी सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर उसे लंग्स में भेजता है, लंग में से ऑक्सीजनेटेड होकर फिर वो हार्ट में आती है, और हार्ट फिर उसे आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो अभी आपको हार्ट की पंपिंग के बारे में पता चल गया होगा कि ये पंप कैसे करता है। तो बात कुछ ये है कि आप मतलब एक थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि ये जो ब्लड यहाँ पे मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और यहाँ पे आता है, ये वापस क्यों नहीं जाता, ये इस वेल में क्यों जाता है, ये इसमें जाता है, सॉरी। और यहाँ पे ये जो वेसल का नाम क्या है, वेसल का नाम है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे भी एक्सेप्शनल केस है, आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, और लेकिन यहाँ पे क्या है, डीऑक्सीजनेटेड लेके जा रही है। और यहाँ पे आपको पता है कि ये मैं वही आपको बता रहा था कि ये वापस क्यों नहीं, इस वेल्व के जरिए वापस क्यों नहीं जाता है, यहाँ वापस क्यों नहीं, इसमें क्यों जाता है। मतलब एक क्वेश्चन तो आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल का फर्क होता है, प्रेशर का फर्क होता है। लेट्स सपोज ये वेल्व 80 पे खुलता हो और ये कितने पे खुलता हो, मतलब ये 80 का प्रेशर हो तो ये खुलता हो, मतलब पोटेंशियल का फर्क होता है। उसकी वजह से ये इधर बैक नहीं होता, इसके अंदर जाता है। इसका प्रेशर थोड़ा होगा तो इसमें वो जल्दी जाएगा। यहाँ पे मतलब इतना प्रेशर चाहिए इसके खुलने के लिए, लेकिन ये आगे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो फिर आप एक्शन प्रेशर में सब कुछ पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है। बाकी आपको हार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया कि ये क्या होता है, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है और उसे ऑक्सीजनेटेड करके आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आज का हमारा हार्ट का टॉपिक ख़त्म होता है और उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।